कल जो हमने आइसोमेरिज्म देखी थी, उसके एक आध क्वेश्चन देता हूँ, सॉल्व करो चलो जल्दी से। सपोज आपको ऐसे पूछे कि ये OH है, यहाँ पे CH3 है, ये कंपाउंड कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बतानी है। फर्स्ट तो पोजीशन, सपोज ये यहाँ पे 1 2 3 पे है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ OH इधर आया, यहाँ पे आया, तो 1 2 होगा ये। यहाँ पे OH है और मिथाइल यहाँ पे आया, तो 1 2 3 और 4 हो गया ये। तो 1 2 1 3 और 1 4 आपको तीन डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स मिलते हैं। तो ये होगी आपके लिए पोजीशन। चेन दिखाएगा, स्ट्रक्चरल दिखाता है, वो देखते हैं। तो फर्स्ट तो ये कौन सी शो करता है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल में कैसे दिखाएगा? तो जो आपको यहाँ पे 6 मेंबर दिख रही है, वो 5 मेंबर हो जाएगी। तो इसमें नंबर ऑफ आइसोमर बहुत ज्यादा बनेंगे, इस वजह से नहीं पूछते, आपको पर्टिकुलर यही बोल देते हैं, हाउ मेनी पोजीशन आइसोमर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज पॉसिबल। इसके कितने पोजीशन आइसोमर पॉसिबल है? ओनली पोजीशन आइसोमर बताने हैं। सॉरी, टोटल आइसोमर तो 3 ही दिखाएगा। कितने दिखाएगा? 3। या तो 2 मिथाइल हो सकता है, या 3 मिथाइल हो सकता है, या 4 मिथाइल हो सकता है। यहां से आएगा तो ये भी 2 मिथाइल होगा, ये भी 3 मिथाइल, ये भी 4 मिथाइल, तो वो कॉमन है। तो नंबर ऑफ आइसोमर, स्पेशली पोजीशन आइसोमर 3 होंगे। फिर कल हमने एक और देखा था, थर्ड, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप में पर्टिकुलरली 2 फंक्शनल ग्रुप की पेयर्स होती है। वो याद कैसे रखोगे? तो एक होगा वो मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होगा, जिसमें से हाइड्रोजन निकाल के हम उसे बाईवेलेंट बना देंगे। यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दो, ये क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड। वो किसके साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म दिखाएगा? एस्टर के साथ। एक एक एग्जांपल लेते चले कैसे वो। सपोज आपके पास CH3 CH2 COOH है, क्या नेम है इसका? प्रोपेनोइक एसिड। अब इसमें मैं इस पूरे एसिड ग्रुप को यहां पे शिफ्ट कर दूं, इसके बाजू में। हो सकता है ना? COO ग्रुप को बस शिफ्ट करना है। तो इधर CH3 था, C डबल बॉन्ड O और O। यहाँ पे CH2 था इस जगह पे। ये एक हाइड्रोजन भी इसी में जाएगा ना अब तो, क्योंकि ये COO यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो हाइड्रोजन फ्री पड़ा। वो हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दो, CH3। अब नेम क्या होगा इसका? एस्टर है। यहां से डाइवोर्स दे दो, 1 2, 2 कार्बन है एस्टर में, और ये है मिथाइल। मिथाइल एस्टर के लिए सफिक्स क्या होता है? मिथाइल इथेनॉइड। अब देखो नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन काउंट करो। C3, 3 + 2 5 + 1 6, H6 O2 होगा ये।
इसमें काउंट करो 1 2 3 कार्बन, 3 + 3 6 हाइड्रोजन, तो C3H6O2। समझे? अब दूसरी जो फंक्शनल ग्रुप की पेयर है वो है आपके लिए अल्कोहल एंड ईथर। H निकाल देना है बस हमें। अल्कोहल एंड ईथर। अल्कोहल फॉर एग्जांपल आपके पास है CH3CH2OH। तो इसकी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हम बस ये ऑक्सीजन को उसके बाजू में शिफ्ट कर देंगे। CH3OCH3 हो गया। ये था हमारे लिए 2 कार्बन वाला अल्कोहल। इथेन, इथेन के पीछे ऑल इथेनॉल। इसे यहां से कट कर देंगे, इस पार्ट को मिथॉक्सी बोलेंगे। और कार्बन चेन भी एक की है, मीथेन। बट इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो, C2H6O, C2H6O, ऐसा है कि नहीं है? So molecular formula same, but the structural formula is different, is known as structural isomerism. सॉरी, हाँ मेन तो स्ट्रक्चरल है ना। स्ट्रक्चरल का टाइप है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, जिसमें दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, बट स्टिल उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। थर्ड पेयर है आपके लिए एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये एल्डिहाइड है, H निकाल दो। एल्डिहाइड एंड कीटोन, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ऐसा है। इस कार्बोनाइल को आपको इसके बीच में शिफ्ट करना है, क्योंकि कीटोन तो बाइवेलेंट होता है ना, तो वो ऑलवेज 2 कार्बन के बीच में ही शिफ्ट होगा। तो क्या बनाएगा ये CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, ऐसा हो जाएगा। अब देखो इसका नेम क्या है, 1 2 3 3 कार्बन है। प्रोपेन और एल्डिहाइड के लिए सफिक्स क्या होगा, एल, प्रोपेनॉल। यहाँ पे 1 2 1 2 3 कार्बन है, मतलब प्रोपेन 2 ऑन। नेम तो अलग है, मतलब कंपाउंड अलग होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला देखे, 1 2 3 कार्बन, C3H6O। यहाँ पे भी देखो 1 2 3 कार्बन, C3H6O। molecular formula same, but the functional group is different, that's why this is the functional group isomer। फोर्थ पेयर है आपकी CN एंड NC। CN मतलब ये साइनाइड होगा और ये आइसोसाइनाइड है। NC नाइट्रोजन से अगर कार्बन चेन जुड़ी है तो आइसोसाइनाइड, और कार्बन से पूरी कार्बन चेन जुड़ी है तो साइनाइड बोलेंगे। एग्जाम्पल देखे, CH3CN और CH3NC, इसका नेम होगा मिथाइल साइनाइड और इसका नेम होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। बट कार्बन तो देख ही रहे हो सेम है, C2H3N, यहाँ पे भी C2H3 और N। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। स्ट्रक्चरल में भी कौन सा पार्ट डिफरेंट है, तो भाई फंक्शनल ग्रुप अलग है, दैट्स व्हाई दिस इज द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ ईच अदर। डन? इसमें कोई डाउट है? ओके।
Now the fourth type of isomerism is metamerism. Metamerism can only shown by bivalent functional group. किस कौन दिखाता है सिर्फ? Shown by bivalent functional group. Bivalent मतलब which has a two different valency. क्या होनी चाहिए? दो वैलेंसी होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल ईथर है जिसमें दो वैलेंसी है, कीटोन है जिसमें दो वैलेंसी है, ऐसे. समझे? ओके. अब होता क्या है उसमें, याद रखना इंपॉर्टेंट है. मेटामेरिज्म, इसमें काफी गलतियां करते हैं बच्चे. मेटामेरिज्म मींस नंबर ऑफ कार्बन चेन, सॉरी, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन around both side of bivalent functional group is different. कार्बन चेन में जो बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों साइड के जो अल्काइल पार्ट है वो डिफरेंट होने चाहिए. डिफरेंट इन डिफरेंट कंपाउंड. ये ऑलवेज कंपैरेटिव टर्म है तो दूसरे के साथ देखी जाती है. आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एक में दोनों कार्बन चेन अलग है तो क्या करेंगे. समझे? चलो एक एग्जांपल लेते हैं जो अच्छे से समझ में आएगा. CH3 CH2O CH2 CH3 एक कंपाउंड ये है. इसका नेम क्या होगा? कितने कार्बन की मेन चेन है बस? हाँ, कितने कार्बन की है? 1 2. यहां से कट कर दो, ये इथॉक्सी हो जाएगा. इथॉक्सी इथेन. अब ये ऑक्सीजन जो है वो एक साइड शिफ्ट हो गया. CH3O CH2 CH2 CH3 ऐसा है बस. तो अब इसका नेम क्या हो जाएगा? यहां से कट होगा ये मिथॉक्सी, पर कहा 1 मिथॉक्सी प्रोपेन. अब ये देखो, फर्स्ट कंपाउंड के लेफ्ट साइड कितने कार्बन थे? 2 थे. यहां पे अराउंड फंक्शनल ग्रुप कितने कार्बन थे? 2. वाइल यहां पे कितने हुए? 1 एंड 3. समझ रहे हो? ऊपर वाले में कितने थे? यहां पे 2 2. वाइल यहां पे 2 है, वाइल यहाँ पे 1 एंड 3 है. So the carbon chain around both side of bivalent functional group is different. समझे? So ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या होंगे? मेटामर्स. इसे क्या बोलते हैं? मेटामर्स ऑफ ईच अदर. मेटामर का मतलब क्या होगा? जिसमें मेटामेरिज्म है. और मेटामेरिज्म का मतलब क्या है? फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड वाले जो कार्बन है वो डिफरेंट होने चाहिए. समझे? ओके, एक और एग्जांपल ले.
ऐसा है। सपोज इस कीटोन को यहाँ पे डाल दो, अभी भी यहाँ पे कितने हैं, दो दो कार्बन है ना, कीटोन एक साइड शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कीटोन यहाँ पे चला गया। तो ये लेफ्ट साइड वाले कितने कार्बन है, 3, राइट साइड वाला कितना है, 1। तो बदल गया ना, लेफ्ट और राइट का रेशियो बदल गया, तो ये एक दूसरे के लिए मेटामर होंगे, समझे। कार्बन चेन नहीं बदलेगी, बस वो फंक्शनल ग्रुप की लेफ्ट और राइट वाला जो पार्ट है वो बदलेगा। ओके, नहीं ना डाउट इसमें कोई। लास्ट एंड फिफ्थ, जो कि टेक्स्ट बुक में नहीं है, वैसे इस चैप्टर में अलग से आपको ये नेम नहीं दिया है, बट स्टिल इंपॉर्टेंट है और आपको करना भी पड़ेगा। फिफ्थ वन इज AUTO, मैरिज्म, टोटोमेरिज्म। क्या है ये टोटोमेरिज्म, इसके आइसोमर को बोलेंगे टोटोमर्स, एक दूसरे के लिए। इसमें हमें जो पढ़ना है वो होती है कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म। क्या होगा, कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म। कीटो का मतलब होगा कार्बोनाइल, मतलब कीटोन। इनॉल में देखो तो इन है मतलब होगा डबल बॉन्ड, और ऑल है मतलब होगा अल्कोहल। तो एक कंपाउंड ऐसा होगा जो कीटोन होता है, और दूसरा कंपाउंड ऐसा होगा कि जिसमें अल्कीन डबल बॉन्ड और अल्कोहल दोनों एक साथ है। एग्जाम्पल देखे, सपोज आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है, ऐसा, यहाँ पे कोई भी आर ग्रुप भी आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि एच आए, हम ऐसा ही आर करते हैं यहाँ पे। तो ये कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन पता है, द कार्बन इज नेक्स्ट टू द फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप है हमारा, समझ लो अल्फा का मतलब क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है। बिसाइड द फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज अल्फा। क्या है ये, अल्फा। अल्फा के बाजू वाला क्या होगा, बीटा। बीटा के बाजू वाला गैमा, समझे। जो भी फंक्शनल ग्रुप के बाजू में कार्बन है एग्जैक्ट वो अल्फा, अल्फा के बाजू वाला बीटा। अब जो हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से अटैच है उसे हम अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, सिंपल। जैसे जो प्राइमरी कार्बन से अटैच थे उसे प्राइमरी हाइड्रोजन बोल रहे थे, तो जो अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से अटैच है उसे अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, समझे। तो यहाँ पे ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है कीटोन कार्बोनाइल, तो उसके बाजू वाला मतलब ये कार्बन क्या हुआ, अल्फा। तो इस हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे कि नहीं। ओके, अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इस वजह से ये बॉन्ड वो विड्रॉ करेगा, तो कार्बन कैसा बनेगा, प्लस बनेगा। चलो एक एक स्टेप दिखा देते हैं अलग से। अगर ऑक्सीजन ने ये बॉन्ड को विड्रॉ किया तो
हमारा कार्बन कैसा दिखेगा, कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? हाँ नहीं, कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? ऑक्सीजन ने विड्रॉ किया तो नेगेटिव, कार्बन ने डोनेट किया तो पॉजिटिव। अब इसे स्टेबल होने के लिए, बैलेंस होने के लिए हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन का बलिदान देता है, सेक्रीफाइस करता है वो अपने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को। बॉन्ड पेयर तो होगा ना उसके पास, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन वो यहां पे शिफ्ट करता है इस बॉन्ड में, इस कार्बन के पास। तो हाइड्रोजन यहां से किस फॉर्म में निकलेगा फिर, एज H प्लस निकलेगा कि नहीं? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन तो वो ऑलरेडी यहां पे दे रहा है। चलो ऐसे दिखाए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी यहां पे जा रहे हैं, तो हाइड्रोजन के पास अब कुछ नहीं बचा, वो एज H प्लस फ्री होगा। पर यहां पे अब देखो, कंपाउंड के अंदर ही नेगेटिव चार्ज है, तो वो नेगेटिव चार्ज जो फ्री होने वाला हाइड्रोजन है उसे विड्रॉ कर लेगा। तो फाइनली आपको कैसा दिखेगा स्ट्रक्चर, H H C O और इधर R, यहाँ सिंगल बॉन्ड था, ये हाइड्रोजन ने अपने बॉन्ड डोनेट किए, यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बना। ये H जो था वो किसने विड्रॉ किया, ऑक्सीजन ने। तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, मतलब पहले नेगेटिव था, अब डोनेट किए पॉजिटिव, मतलब न्यूट्रल हो गया। तो इस टाइप का कोई कंपाउंड बनेगा, इसे बोलते हैं इनॉल फॉर्म। क्या बोलेंगे, इन मतलब डबल बॉन्ड भी है ना, अल्कीन भी है, इन भी है, ऑल भी है, तो इसे इनॉल बोलेंगे, समझे? हम्म। अब कीटोन तो समझ गए कि कैसे होंगे। अब जो इनॉल बनेगा वो कैसा होगा, तो यहां पे अब हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, प्रायोरिटी पे आता हो ऐसा फंक्शनल ग्रुप कौन है, कीटोन की अल्कोहल, सॉरी अल्कीन की अल्कोहल, अल्कोहल। तो ये अब हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो ये कार्बन अल्फा होगा कि नहीं, फंक्शनल ग्रुप के साथ जो अटैच है वो अल्फा, उसके बाजू वाला बीटा, ऐसा होगा ना। तो ये कार्बन हमारा अल्फा हुआ और उसके बाजू वाला बीटा हुआ। अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड का मतलब होता है अनसेचुरेशन, 10th में पढ़ के आए हैं, नहीं आए तो थोड़े टाइम बाद में बताता हूं। इसे बोलते हैं अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अल्कोहल। अनसेचुरेशन या तो अनसेचुरेटेड कंपाउंड का मतलब क्या है, अल्कीन या अल्काइन। क्यों उसे अनसेचुरेशन बोलते हैं, बिकॉज ऑफ उसमें हम और ज्यादा हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। अल्कीन या अल्काइन किसी में भी, ये अल्कीन है ना। तो ये अल्कीन में हम ये एक बॉन्ड तोड़ के उसके अंदर क्या ऐड कर सकते हैं, हाइड्रोजन। मतलब अभी भी इसे हाइड्रोजन की भूख है, अगर डबल बॉन्ड में करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड में तो हो ही सकता है, होगा ना। तो अभी भी इसे हाइड्रोजन की जरूरत है, हाइड्रोजन की भूख है, मतलब इसे अनसेचुरेटेड कंपाउंड या तो अनसेचुरेशन बोलेंगे, समझे? ओके। तो अब इतनी टर्म समझ में आई आपको, एक तो ये समझ में आना चाहिए अल्फा क्या है, कार्बोनाइल क्या है। दूसरा आपको ये समझ में आना चाहिए अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अल्कोहल और कीटोन।
अब देखो, ये टोटोमेरिज्म दिखाएगा कौन? तो हम जो अभी लिख रहे थे वैसे ही कंपाउंड कीटोइनॉल ट्रांसफॉर्मेशन दे सकते हैं, बाकी कोई नहीं दे सकता। वैसे मतलब कैसे कंपाउंड? तो ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, कार्बोनाइल हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, या फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्कोहल। ये दो ही कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो करेंगे, दूसरे टोटोमेरिज्म शो नहीं करते। एक आध दो और एग्जांपल देखे तो समझ में आएगा। सी एच 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 सी डबल बॉन्ड ओ CH3। अब दोनों साइड का एनवायरनमेंट सेम है, तो कोई भी अल्फा है कार्बन यूज हो सकता है। ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। अब मैं क्या करता हूं, जहां पे डबल बॉन्ड है वो एलिमेंट को फर्स्ट नंबर दे दो। क्या नंबर देंगे? फर्स्ट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसा होगा। इसमें 1 2 को ब्रेक करके 2 3 को अटैच करना है। आपको 3 नंबर उस साइड देना है जहां पे अल्फा होगा, जहां पे आपको आगे रिएक्शन करवानी है। समझे? तो करोगे क्या आप? यहाँ पे 1 2 को ब्रेक करके 2 3 को अटैच करेंगे। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने चला जाएगा। ये सबसे शॉर्टेस्ट ट्रिक है। सी डबल बॉन्ड सी ओ एच और CH3 बन गया। अब भी अगर आपको फिर से करवाना है तो जहां डबल बॉन्ड है वहां पे 1 नंबर दो, 1 2 3। 1 3 को ब्रेक करके 2 3 को अटैच कर देंगे और ये हाइड्रोजन चला जाएगा फर्स्ट पे। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? गिव नंबर 1 2 3 फ्रॉम टर्मिनल पोजीशन फ्रॉम टर्मिनल पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। जहां पे डबल बॉन्ड खत्म हो रहा है, जहां पे डबल बॉन्ड का एंड पॉइंट है, वहां से हम 1 2 3 नंबर देंगे। फिर 1 2 3 नंबर देने के बाद क्या करना है? तो भाई ब्रेक 1 2 एंड जॉइन 2 3। ये देखो किया ना हमने। यहां से हमने 1 2 3 नंबर दिया, 1 2 को ब्रेक करके 2 3 को अटैच करना है। तो देखो, ये 1 2 तोड़ दिया और कहाँ लगा दिया हमने इसे? 2 3 में। फिर हाइड्रोजन का भी शिफ्टिंग होगा, तो लास्ट क्या लिखेंगे याद रखने के लिए? एंड हाइड्रोजन ऑन थर्ड एटम गोज ऑन फर्स्ट। क्योंकि फर्स्ट का बॉन्ड एक खाली पड़ा ना, 1 2 को ब्रेक कर दिया तो भी सेम ही होगा। हम्म, एक और एग्जांपल देखिए, इस बार थोड़ा उल्टा। CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड CH3 ऐसा है। अब ये अल्कोहल है, तो अल्कोहल टोटोमेरिज्म शो करता है कि नहीं करता? उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? पहले आपको देखना पड़ेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्कोहल। है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कि नहीं है?
है कि नहीं? अल्फा कार्बन कौन सा है? हेलो। हाँ, ये अल्फा है, ये बीटा है। तो अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब अल्फा बीटा से अनसेचुरेशन है। इट मींस ये कंडीशन तो है, इसकी जो कंडीशन प्रूव करता है वो तो दिखा रहा है, मतलब टोटोमेरिज्म दिखाएगा। अब टोटोमेरिज्म में होगा क्या, हमें करना क्या है, जहां पे डबल बॉन्ड का टर्मिनल पार्ट है वहां से नंबर दो, 1 2 3। 1 2 3 नंबर देने के बाद क्या करेंगे, 1 2 को ब्रेक करो, 2 3 को अटैच करो। तो यहां लिखते हैं CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड O बॉन्ड CH3। हमें क्या करना है, 1 2 वाला ये बॉन्ड ब्रेक करके किसको अटैच कर देना है, 2 3 को। और दूसरा क्या चेंज आएगा, दिस हाइड्रोजन ऑन थर्ड एटम विल गोज ऑन फर्स्ट एटम, मतलब फर्स्ट पे चला गया, तो बन गया हमारा कीटो फॉर्म। तो ऑलवेज ये जो इनॉल है वो कीटो में कन्वर्ट होगा, और जो कीटो है वो इनॉल में कन्वर्ट होगा। समझे? ओके। अब आपको बताना है कि ये कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो करता है कि नहीं करता। आपको देखना बस इतना है, जो भी कार्बोनाइल कंपाउंड है उसके पास अल्फा होने चाहिए, और जो अल्कोहल है वो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड होना चाहिए। चलो देखते जाओ साथ में, यस और नो का आंसर दे दो, बाद में मैं सॉल्व करवाता हूँ। कॉम्प्लिकेटेड आएगा ही। चलो, बस यस नो का आंसर देना है, सिंपल है। हमें क्या देखना है, ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोनाइल है। तो या फिर ऐसा समझो कि कीटोन है, तो कीटोन के लिए हम क्या देखेंगे, क्या होना चाहिए, कीटोन के पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन, क्या होने चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। पहले अल्फा कार्बन देखो, है कौन सा अल्फा। तो जो भी आपका कार्बोनाइल कार्बन है उसके एग्जैक्ट बाजू वाला जो है वो अल्फा होगा। ये अल्फा हुआ ना, ये अल्फा है। अब इस अल्फा की देखो कितनी वैलेंसी कंप्लीट है, 1 2 3 4, 4 वैलेंसी कंप्लीट है। तो अल्फा कार्बन प्रेजेंट है पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, टोटोमेरिज्म शो कर सकता है, नहीं कर सकता। वेरी गुड। सो इट कैन शो टोटोमेरिज्म, ये टोटोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। नेक्स्ट देखो, अल्कोहल है, तो अल्कोहल के लिए आपको क्या देखना है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अल्कोहल। ये कार्बन अल्फा है, अल्फा के बाजू वाला बीटा होगा, दोनों के बीच में अनसेचुरेशन है। तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, अल्फा बीटा डबल बॉन्ड कंपाउंड है, तो ये टोटोमेरिज्म शो करेगा। नेक्स्ट वापस से कीटोन आया, तो कीटोन में क्या देखेंगे,
कीटोन में देखते हैं कार्बोनाइल या तो कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, तो CH3 है, यहाँ पे CH2 है। ये कार्बोनाइल कार्बन है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो दिस कैन शो टोटोमेरिज्म, यस दिखाएगा। नेक्स्ट, ये कीटोन आया अगेन, तो कीटोन के पास क्या होना चाहिए? कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन कैन शो टोटोमेरिज्म। इसके पास अल्फा कार्बन कौन सा है? तो ये कार्बन के बाजू वाला, मतलब एक ये अल्फा है, एक ये वाला कार्बन अल्फा है। इस अल्फा की कितनी वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है? 1 2 3। तो जो एक वैलेंसी बाकी है वहां पे क्या होगा? हाइड्रोजन। यहाँ पे भी क्या है? तो 2 अल्फा हाइड्रोजन हुए। चलो, सो इस कार्बोनाइल कार्बन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर इस कीटोन के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो श्योर इट कैन शोज टोटोमेरिज्म, दिखाएगा। इसकी बात करें, ये क्या है? कीटोन है ना, तो कीटोन के पास टोटोमेरिज्म दिखाने के लिए क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन के लिए अल्फा कार्बन देखो, ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। कितनी कितनी वैलेंसी सेटिस्फाइड है? 1 2 3 4। तो यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन होना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए देखो 1 2 3 4, 4 वैलेंसी कंप्लीट है, तो हाइड्रोजन वहां पे नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 0। अगर अल्फा हाइड्रोजन 0 है तो ये कंपाउंड टोटोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। लास्ट, ये कौन सा है? ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, हमारा कीटोन है, और कीटोन के पास क्या होने चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो ये दिखाएगा। अब यहाँ देखो, एक और अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है ना? ये कार्बन अल्फा हुआ, ये अल्फा हुआ, बट स्टिल इट कैन शो टोटोमेरिज्म, नहीं दिखाता। अब ऐसा इसलिए है बिकॉज ऑफ इट कंसिस्ट ब्रिज हेड कार्बन एज अ अल्फा कार्बन। अब ये ब्रिज हेड क्या है? तो ये सपोज आपका एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नेम है बाइसाइक्लो। क्या है? बाइसाइक्लो मतलब जिसमें 2 साइकिल आती हो। ये देखो, ये 1 2 1 2 1 2, 2 साइकिल है ना, तो इसको बोलते हैं बाइसाइक्लो कंपाउंड। जो दोनों साइकिल जहां से जुड़ी है उस पॉइंट को बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड कार्बन। और ये ब्रिज हेड वाला जो स्ट्रक्चर है वो ऑलवेज 3D होता है। ब्रिज हेड का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? 3 डायमेंशनल इन शेप। वाइल डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज हैज अ प्लेनर शेप। कैसे है वो प्लेनर? कैसे पता चला? तो डबल बॉन्ड या फिर कार्बोकेटाइन का पॉजिटिव चार्ज का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। क्या होगा? sp3। तो आपके डबल बॉन्ड या तो केटायन प्लेनर होंगे। वाइल ब्रिज हेड कैसे रहना चाहेगा? 3D में। वो क्यों 3D में रहता है? बिकॉज ऑफ उसे डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए पूरी रिंग से। आप ऐसे देख रहे हो, पर सिंपल ऐसा समझो कि ये पूरा एक प्लेन में है, और ये जैसे आप कोई बैग उठाते हो तो उसका हैंडल होता है कि नहीं? जैसे बकेट का हैंडल है, सिंपल ऊपर उठा हुआ होता है ना हैंडल, उस तरीके से ये 3D फॉर्म में रहेगा। प्लेनर पे वो स्टेबल नहीं होता। तो ब्रिज हेड 3D रहना चाहता है और डबल बॉन्ड प्लेनर होगा। क्यों प्लेनर होगा? क्योंकि डबल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और sp2 प्लेनर शेप में होता है। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए।
ब्रिज हेड होता 3D है, पर अगर डबल बॉन्ड आएगा तो बन जाएगा प्लेनर, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। सो स्टेबिलिटी विल गेट डिक्रीज। सो एक स्टेटमेंट याद रखना, नाइदर डबल बॉन्ड नॉर पॉजिटिव चार्ज, मतलब केटायन will stable on bridge head carbon of bicyclo compound। समझे? ये नीट में लास्ट ईयर थोड़ा 1 या 2 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा था, ये वाला इसके बेस पे था। इसके बेसिस पे डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो टोटोमेरिज्म और विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट। समझे? इसके दूसरे एग्जाम्पल हम बाद में करेंगे, पहले इतना अच्छे से समझ लो। डन। तो यहाँ पे आपका आइसोमेरिज्म, स्पेशली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म खत्म हुआ, ऑप्टिकल और जियोमेट्रिकल दोनों बाकी है, जिसमें से जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमारा 12th में है। डन। ओके चलो भाई, इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।